नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में नाटक के जो हम प्रमुख पात्र हैं या महत्वपूर्ण कथन हैं वह हम देख रहे हैं, क्योंकि री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और री एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। 26 अगस्त को हमारा हिंदी का नेट एग्ज़ाम है, तो उस दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं यह। तो यहाँ पर आज हम ध्रुव स्वामिनी नाटक देखेंगे। यह 1933 में प्रकाशित है और यह 3 अंकों का नाटक है। इसमें पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है, साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण पर बल दिया है। सशक्तिकरण का चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया हुआ है। यह एक समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है जिसका कथानक गुप्त काल से लिया गया है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया, यानी जो भारतीय समाज में नारी की क्या स्थिति थी इस पर वह कटु यथार्थ यानी सत्यता को रेखांकित करने का काम किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं। अभी नाटक की भूमिका में जयशंकर प्रसाद क्या लिखते हैं यह देखेंगे हम। यह ठीक है कि हमारे हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यावहारिकता की परंपरा विच्छिन्न सी है। आगे जिनके आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं, वे उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र अभारतीय कह देते हैं। किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालीन कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं, यानी तत्कालीन समाज में परिवर्तन भी हुए हैं, बदल भी हुए हैं। इसलिए 1500 वर्ष पहले यह होना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसा होगा, यह तो व्यवस्थापक विचार करे, किंतु इतिहास के आधार पर तो यानी इतिहास के आधार पर जयशंकर प्रसाद कहते हैं कि इतिहास के आधार पर तो कुछ हो या जिस घटना के घटित होने की संभावना है उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। अभी इस नाटक की कथा वस्तु में इसमें कुल जो है पहले अंक में क्या है देखते हैं। यह 3 अंकों का नाटक है, पर हम संक्षिप्त में देखेंगे क्योंकि और भी हमें देखने हैं बहुत कुछ। पहले अंक में नाटक का प्रारंभ ध्रुव स्वामिनी और खड़गधारिणी के वार्तालाप से होता है। नाटक के इसी अंश में प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका थी, यानी जो रामगुप्त की जो पत्नी है वह पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रही है। समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर राजाधिकार चंद्रगुप्त को घोषित किया, परंतु रामगुप्त में छल और कपट को न्याय का नाम देकर सत्ता संभाल ली। रामगुप्त कुटिल एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है, वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि उसमें ध्रुव स्वामिनी मांगी गई, यानी जो शक के साथ जो संधि होती है शक सम्राट के साथ, उसमें वह ध्रुव स्वामिनी को देता है। उसने देने का निर्णय कर लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों का बोझ वह क्यों उठाए। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है, पर वह युद्ध के डर से उसे शकराज को सौंप देता है, यानी वह युद्ध करने से घबराता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होते हुए भी स्वयं शकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देती। चाहती वह स्वयं भी साथ जाती है वहाँ पर। दूसरे अंक में क्या है यह देखते हैं। इस अंक का आरंभ कोमा के साथ हुआ, यानी इस अंक का प्रारंभ कोमा के साथ होता है। वह भी एक व्यवस्थित नारी है, जो उसका प्रेमी शकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है, यानी शकराज यह विलासी प्रवृत्ति का शासक है और वह जो है किसका प्रेमी है तो कोमा का। ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। अपने आवेश में शकराज आचार्य मिहिरदेव को अपमान करता है। यह पूरा प्रकरण शकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वह चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है शकराज। तीसरे अंक में क्या है देखते हैं। तीसरे अंक का पूर्व के दोनों अंकों में उद्घाटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है।
इस अंक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है, यानी पुरोहित रोकता है। रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। अब इस नाटक के पात्र देखते हैं। नाटक के प्रमुख पात्र में ध्रुव स्वामिनी है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त की पत्नी और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। यानी ध्रुव स्वामिनी कौन है इस नाटक में? तो रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की प्रेमिका है। यह रामगुप्त का भाई है चंद्रगुप्त। दृढ़ एवं साहसी स्त्री पात्र है ध्रुव स्वामिनी। परिस्थितिवश वह जरूर कमजोर पड़ती है पर हौसला नहीं हारती। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति उद्वेलित करती है। दूसरी पात्र है मंदाकिनी। मंदाकिनी भी काफ़ी सशक्त पात्र है इस नाटक की। मंदाकिनी नाटक की सजीव पात्र है जो पहले तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म के नियामक पुरोहित के बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। अन्य पात्रों में देखते हैं। अगला पात्र है कौन सा अगला पात्र है? तो वह है कोमा। कोमा शकराज की प्रेमिका है, यानी कोमा शकराज की प्रेमिका है जो उसे छोड़ देती है। कोमा स्वाभाविक है शकराज से कहती है, राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता। यानी वो कोमा कहती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, महत्वपूर्ण है। और राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, यह कोमा शकराज से कहती है। अंत में वह शकराज का शव ले आती है। दूसरा पात्र है यहाँ पर चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त यहाँ गुप्त साम्राज्य का साहजी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र है। रामगुप्त का भाई है परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। शकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुव स्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। अगला है रामगुप्त। रामगुप्त यह गुप्त साम्राज्य का शासक है जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किया जाने के बावजूद छल कपट से राजा बना है। यानी ये छल कपट से रामगुप्त राजा बना है, जो शासक संभालने के लिए उसके पिता द्वारा अयोग्य घोषित किया जाता है और फिर वह छल कपट करके वह राज्य गुप्त साम्राज्य का सम्राट बन जाता है। विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ घोर कायर पात्र जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को सौंपता है। किसको? ध्रुव स्वामिनी को। शिखर स्वामी अगला पात्र है शिखर स्वामी। शिखर स्वामी यह रामगुप्त का सहयोगी एवं यानी शिखर स्वामी यह रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य है। राष्ट्र रक्षा का उपाय उससे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के हौसले का समर्थन या क्यों कहे रामगुप्त के निर्णय को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाला यह अवसरवादी कुटिल ध्रुत एवं अयोग्य अमात्य है। कौन? शिखर स्वामी। अगला पात्र है पुरोहित। पुरोहित कौन है? पुरोहित एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र है जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई भय नहीं। यानी पुरोहित यह धर्म का ये है जो शादी विवाह करता है, कुछ मंत्र उच्चारण करता है, आंखों को पानी लगाए ऐसा कुछ बोलता है। शकराज जो है वह स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। शकराज कैसा है? तो शकराज स्वार्थी एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है, स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं अमंगल पर विश्वास रखता है। शकराज खिंगल रामगुप्त के यहाँ शकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है और मिहिरदेव कोमा के पिता है एवं शक साम्राज्य के आचार्य के धार्मिक एवं नैतिक है। अभी यहाँ पर अन्य पात्रों में है कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, प्रतिहारी, सामंत, कुमार, खड़गधारिणी, शक सामंत, दासी एवं नर्तकिया, यह भी अन्य पात्रों में शामिल है। अभी इस नाटक के कुछ विशेष में जानते हैं। तो यहाँ पर रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद की सबसे सफल नाट्य कृति, यानी प्रसाद की मंचीय रंगमंच की दृष्टि से सफल कृति कौन सी है? तो ध्रुव स्वामिनी है।
गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है। प्रसाद जी ने इस नाटक में संस्कृत निष्ठ एवं संस्कृत व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वांगीण विकास हुआ है, यानी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में नाट्य तत्वों का सर्वांगीण विकास हुआ है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक में हुआ है, याद रखिए। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, पहले अंक में कौन सा है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है, यह शिखर कहता है। राजनीति के सिद्धांत में, यानी जो राजनीति का सिद्धांत है, उस सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा करने की जो भी उपाय है, उस उपायों का आदेश दिया गया है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छल छंद का धूल उड़ाती है। यह मंदाकिनी का कथन है और बहुत बार पूछा गया है यहाँ से। सच है, वीरता जब भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद का धूल उड़ाती है। यह नेट में पूछा गया है, सेट में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है यह यहाँ से कथन। सच है, जब वीरता भागती है तो उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद का धूल उड़ती है। यह मंदाकिनी का कथन है, प्रथम अंक में, याद रखिए, बहुत बार पूछा गया यह। अगला देखते हैं कथन। जीवन विश्व की संपत्ति है। प्रमोद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है, यह चंद्रगुप्त कहता है। द्वितीय अंक में क्या है, यह भी पूछी हुई पंक्ति है। यौवन तेरी चंचल छाया, यह कोमा का है। आ बैठ, इसमें ऐसा कुछ तो है, यौवन तेरी चंचल छाया, आ बैठ उसमें पिला दो, ऐसा कुछ तो ये पंक्ति है। छल का बहिरंग सुंदर होता है, यह मीरदेव कहता है। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, यह कोमा शकरात से कहती है। प्रेम का नाम न लो, वह एक पीड़ा थी और आप छूट गई है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, यह शकराज कहता है। द्वितीय अंक में, याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। और मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, यह शकराज कहता है। अगला कथन है, और राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसको विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, यह मीरदेव का कथन है। अगला तृतीय अंक में देखते हैं। तृतीय अंक में विधान की स्याही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि मर कालिमा चढ़ा देता है, यह चंद्रगुप्त का कथन है। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित नहीं किया है, बल्कि तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है, यह मंदाकिनी कहती है। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी संपत्ति के बिना उसका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं छोड़ते, जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंबन मांग सके, यह मंदाकिनी का कथन है। अभी यहाँ पर धर्मवीर भारती का नाटक जो है वह है अंधायुग। अंधायुग काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और इस नाटक पर हर साल जो इस नाटक के अंक है, हर साल इस पर एक प्रश्न इस नाटक के अंकों पर रहता ही रहता है। जैसे 2022 से मैं देख रहा हूँ, तो आज तक इस नाटक के अंकों पर एक ना एक प्रश्न आ ही रहा है हर साल। अभी 18 जून को भी आया था। तो अंधायुग यह 1955 में प्रकाशित है। महाभारत कालीन युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। यह 5 अंकों का नाटक है। आधुनिक समय में भी युद्ध की त्रासदी का चित्रण करता है। अपने आधुनिक संदर्भ में यह कर्म तथा भाग्य एवं आस्था तथा अनास्था के द्वंद्वों का भी चित्रण करता है। अभी इस नाटक के अंक देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है यह अनुक्रम। पहला अंक जो है वह है कौरव नगरी, दूसरा अंक है पशु का उदय, तीसरा अंक है अश्वत्थामा का अर्ध व सत्य, अंतराल पंख पहिए, यह अंतराल है, इंटरव्यू है यहाँ पर। अंतराल का नाम क्या है, पंख पहिए और पट्टियाँ। चौथा अंक है गांधारी का शाप, और पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और समापन है प्रभु की मृत्यु। यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गया, यह जो अंधायुग नाटक है, यह नाटक लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति इसी चैनल पर मैंने पढ़ाया हुआ है और वीडियो रूप में उपलब्ध है।
आप कभी भी देख सकते हो। अभी इस नाटक की विषय वस्तु देखते हैं। धर्मवीर भारती द्वारा यह नाटक एक पौराणिक कथा पर आधारित है, लेकिन यह पौराणिक कथा पर आधारित होने के बावजूद आधुनिक भावबोध को व्यक्त करता है, यानी प्रासंगिक नाटक है। इस नाटक की योजना मुक्त छंद में की गई है। नाटक में विघटित मानव मूल्यों की समस्या तथा युद्ध के विध्वंसकारी परिणामों के साथ साथ धर्म अधर्म आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों का विवेचन किया गया है। नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं। अभी इस नाटक की भूमिका में धर्मवीर भारती लिखते हैं कि पर एक नशा होता है, यानी लिखने का, पर एक नशा होता है अंधकार के गरजते महासागर की चुनौती। इस नशे में इतनी गहरी वेदना है, वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वाद के लिए मन बेबस हो उठता है। यह इस नाटक की भूमिका में लिखा है। इस नाटक में कुल 5 अंक है। इसमें स्थापना, अंतराल और समापन भी योजना की गई है। स्थापना आंधा युग, यानी स्थापना जो है वह आंधा युग है। और नाटक का आरंभ मंगलाचरण से होता है, यानी नाटक का आरंभ जो है मंगलाचरण से होता है तथा युद्ध उपरांत एक गीत होता है। यह आंधा युग अवतरित हुआ। यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह आंधा युग अवतरित हुआ, यह कथा है, यह कथा ज्योति की है, अंधों के माध्यम से। अब यहाँ पर किस अंक में क्या क्या होता है यह देखते हैं। पहले प्रथम अंक में देखते हैं। यह गीति नाट्य है तो गए शैली में है, पद्य रूप में है। पहला अंक यानी प्रथम अंक में, अंक का नाम है कौरव नगरी। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है, जिसमें युद्ध में पांडव के गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख, यानी इसमें जो कौरव पांडव के बीच में युद्ध होता है, इस युद्ध में इस यानी जो मर्यादाओं को तोड़कर युद्ध करते उसको दिखाया गया है। युद्ध के अंतिम दिन को दो प्रहरी, यानी युद्ध के जो अंतिम दिन को दो प्रहरी यहाँ पर आम जनता का प्रतीक है, महलों में राजनाश और कुलनाश को बोध करते हुए बातचीत करते हैं। तभी गिद्धों की टोली उठती है, जो उन्हें अपशकुन सूचना लगती है। तभी विदुर द्वारा धृतराष्ट्र और गांधारी के बीच मर्यादा पालन को लेकर संवाद होता है। इस संवाद में गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा कहती है। तभी वृद्ध याचक आता है, जिसने कभी भविष्यवाणी में कहा था कि युद्ध में कौरवों की जीत होगी। वह कहता है कि कृष्ण ने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति मोड़ दी है, जिसके कारण उसकी भविष्यवाणी गलत हुई है। इस अंक का अंत प्रहरी के कथा गायन से होता है। दूसरे अंक का नाम है पशु का उदय। यहाँ पर अश्वत्थामा जो है वह दूसरे अंक में अश्वत्थामा जो है वहाँ पर पशु का रूप धारण करता है और वह युद्ध करने पर उतर आता है। जो द्वंद्व युद्ध होता है, कुछ नियम नहीं कुछ नहीं, वह जाता है। इस अंक में संजय कृतवर्मा को अर्जुन द्वारा दिए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है और भीम दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में दुर्योधन के घायल होने की सूचना देता है। उसी समय अपना टूटा धनुष लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करता है और अपने पिता के छलपूर्वक वध से विक्षुब्ध होकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करता है। तभी संजय भी देखकर वह उसका गला दबोचता है। कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे बचा लेते हैं। अश्वत्थामा कौरव नगरी से लौट रहे वृद्ध याचक का वध कर देता है। अंत में कृपाचार्य और कृतवर्मा उसे शांत करते हैं, अश्वत्थामा को। तीसरा अंक क्या है देखते हैं। तीसरे अंक का नाम है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस अंक का आरंभ कथा गायन से होता है। हरी हुई घायल कौरव सेना के साथ युवत्सु को देखकर नगरवासी, यानी युवत्सु जो है वह पांडवों की तरफ से लड़ा था, भयभीत हो जाती है। युवत्सु पांडव पक्ष से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रस्त दिखाई देता है और गांधारी उस पर कठोर व्यंग करती है। तभी संजय दुर्योधन की पराजय का समाचार लाता है। दुर्योधन का पांडवों द्वारा अनैतिक रूप से वध किए जाने पर अश्वत्थामा पांडवों के वध का प्रण करता है और कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनता है। तभी रात्रि में अश्वत्थामा को सोए हुए कौवे पर उल्लू का आक्रमण और
कौवे का वध दिखता है, तभी से प्रेरित होकर वह पांडवों का वध वध करने के लिए उसके शिविर की ओर चला जाता है। यहाँ पर यह पूछा जा सकता है, आक्रमण कौवे का वध यानी कौवे पर उल्लू का आक्रमण होता है और फिर इन कौवे और उल्लू के आक्रमण को देखकर वह प्रेरित होता है और वह भी उठकर पांडवों का युद्ध करने के लिए जाता है। अंतराल अंतराल का नाम क्या है? पंख पहिए और पटिया। पंख पहिए और पटिया यह अंधायुग नाटक में किस अंक का नाम है? यहाँ पर ऑप्शन होगा पहले, दूसरे, नहीं, यानी कि यह किस अंक में है? तो अंतराल में है, याद रखिए। यहाँ अश्वत्थामा द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की आत्मा प्रवेश करती है। युवत्सु, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेतात्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। अंत में महादेव भीषण रूप में अश्वत्थामा को पांडव शिविर में प्रवेश करने से रोकते हैं। चौथा अंक क्या है, यह देखते हैं। चौथे अंक का नाम है गांधारी का शाप। गांधारी किसे शाप देती है? तो श्री कृष्ण को या प्रभु को शाप देती है गांधारी। इस अंक में महादेव को प्रसन्न कर अश्वत्थामा पांडव शिविर में प्रवेश कर पांडव पुत्रों के साथ अन्य महारथी तथा सैनिकों का वध कर देता है। यह सुनकर गांधारी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु का समाचार पाकर वह मूर्छित हो जाती है। अंक के बीच में आए कथा गायन द्वारा कौरवों के तर्पण के लिए युवत्सु, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर आदि युद्ध भूमि की ओर जाते हैं। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाता है। तभी व्यास आकर दोनों को अपना अस्त्र लौटाने को कहते हैं। अर्जुन तो अस्त्र लौटा लेता है, यानी अर्जुन अपना जो अस्त्र है वह वापस लेता है, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर चला देता है, जिसे कृष्ण अपनी शक्ति से बचा लेते हैं। अश्वत्थामा पर क्रोधित होकर कृष्ण शाप देते हैं कि पीप घावों से युक्त शरीर लेकर अनंत काल तक दुर्गम स्थानों पर भटकता रहेगा। युद्ध भूमि में गांधारी दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को शाप देती है कि तुम स्वयं अपने वंश का विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाएंगे। यानी जो व्याध कौन है? जो वृद्ध याचक था, वही प्रेतात्मा के रूप में आता है और उसको आकर बाण चलाता है कृष्ण पर और उसकी मृत्यु हो जाती है। पांचवें अंक का नाम है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इस अंक में कथा गायन, पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है। भीम के कटु वचनों से मर्माहत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युवत्सु अपमानित होकर भाले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं हो सकता। यानी आत्महत्या करने में युवत्सु सफल नहीं हो पाता। कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र भीषण दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। यानी कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र यह दावाग्नि में भस्म हो जाते हैं। दावाग्नि में कौन कौन भस्म हो जाता है जल के? तो कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र, याद रखिए। अगला अंक है या समापन। समापन का नाम है प्रभु की मृत्यु। समापन में कृष्ण की मृत्यु की घटना का उल्लेख है। झाड़ी के पीछे से जय नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है, जो याचक है। अश्वत्थामा को लगता है कि प्रभु ने प्रसन्न होकर अपने रक्त से उसकी पीड़ा को व्यक्त किया है। उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधे युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय आत्मघाती, विवत्सु और विकलित रहेगा तथा उसका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी समय में निवास करेगा जो दोत्सव पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। अगला जो है यहाँ पर पात्र देखेंगे। अभी पात्रों में जैसे कि यहाँ पर एक और द्रोणाचार्य और अंधा युग, इसमें बहुत से पात्र समान हैं। अश्वत्थामा एक और द्रोणाचार्य में है और इधर भी है। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से अंधा युग और एक और द्रोणाचार्य में कौन कौन से पात्र समान हैं?
तो याद रखिए यह पात्र देखते हैं। अश्वत्थामा गुरुद्रोण का पुत्र, दुर्योधन का मित्र तथा पांडवों का शत्रुत्व है। यानी यहाँ पर दुर्योधन जो है वह एक और द्रोणाचार्य में नाटक में ही है, और अश्वत्थामा भी है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और कृष्ण तथा पांडव द्रोण का पुत्र है, यानी यह द्रोणाचार्य का पुत्र है और दुर्योधन का मित्र है तथा पांडवों का शत्रु है। कौन? अश्वत्थामा। कृष्ण कौन है? कृष्ण जो है यह पौराणिक कथा से भिन्न मानवीय रूप में चित्रित है। गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी तथा कौरव की माँ है। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे है, हस्तिनापुर के राजा है, पुत्र मोह में अंधा हुआ पिता है। कौन? धृतराष्ट्र। कृतवर्मा युद्ध के बाद जीवित है, कौरवों की ओर से लड़ने वाला, यानी कौरव की ओर से युद्ध किसने लड़ा था? तो कृतवर्मा ने लड़ा था। संजय, संजय जो दूरदृष्टि का संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत के युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाने वाला है। वृद्धयाचक, वृद्धयाचक एक कल्पित पात्र है जो कौरव की विजय की भविष्यवाणी करता है, लेकिन भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। बाद में अश्वत्थामा द्वारा उसकी हत्या की जाती है। युवत्सु, युवत्सु कौन है? तो युवत्सु धृतराष्ट्र का दासी से उत्पन्न पुत्र, यानी युवत्सु धृतराष्ट्र का दासी पुत्र है, यानी दासी से उत्पन्न हुआ पुत्र है। युद्ध में पांडवों की तरफ से लड़ता है, युद्ध के अंत तक बचा रहता है। विदुर गांधारीवादी पात्र है, यानी विदुर जो है वह गांधीवादी पात्र है, यानी अंधायुग नाटक में गांधीवादी पात्र कौन है? तो विदुर है। कृष्ण भक्त कुशल राजनीतिज्ञ है, यानी वह कृष्ण भक्त भी है और कुशल राजनीतिज्ञ विदुर है। विदुर गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्त भी है और कुशल राजनीतिज्ञ भी है विदुर, याद रखिए। अन्य पात्रों में कौन कौन है वहाँ देखेंगे। अन्य पात्रों में है प्रहरी 1, प्रहरी 2, व्यास, कृपाचार्य, युधिष्ठिर, भीम, गूंगा भिखारी और बलराम बलराम यह हैं। अभी इस नाटक में और कुछ थोड़ा सा देखेंगे। इस नाटक में केवल एक स्त्री पात्र है जो गांधारी। कुंती का भी नाम आया है बीच में, लेकिन उसका कुछ संवाद नहीं है। तो यहाँ पर एक ही स्त्री पात्र है, गांधारी। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक, यानी इसका मंचन सफल तरह से हो सकता है। वक्ता श्रोता कथा शैली में नाटक की रचना की गई है। यह एक गीति नाट्य है, यह महत्वपूर्ण है, यह एक गीति नाट्य है। और जब हम उदाहरण देखेंगे, उसके कथन देखेंगे तो पता चल जाएगा। इस नाटक का रेडियो रूपांतर भी किया गया है। नाटक पर ग्रीक नाट्य शैली तथा लोक नाट्य शैली दोनों का प्रभाव है। निर्देश में नाटककार धर्मवीर भारती लिखते हैं। दो प्रहरी जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी व्याख्याएं देते हैं चलते हैं, वह बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वर्ग के पात्रों की भांति है, यानी यह आम जनता का प्रतीक है, मैंने पहले ही कहा था। दृश्य परिवर्तन या अंक परिवर्तन के समय कथा गायन की योजना है। यह लोक नाट्य परंपरा से ली गई, यानी अंधायुग नाटक में लोक नाट्य परंपरा से कौन सी शैली या कौन सी परंपरा ली गई है? तो अंक परिवर्तन के समय जो कथा गायन होता है वह लोक नाट्य परंपरा से ली गई यह शैली है गायन। अभी इस नाटक के कथन देखते हैं। यह गीति नाटक है, तो इस नाटक के कथन भी गीत में होंगे, पद्य में होंगे। पहले अंक में टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा, पांडव ने कुछ कम, कौरवों ने कुछ ज्यादा। ये कथा गायन है। दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन, भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया। यह कथा गायन है प्रथम अंक में। और क्या है देखते हैं। 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में भाले हमारे ए, ढोल हमारे ए, निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी, रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। यानी ये प्रहरी एक दूसरे से कह रहे हैं, प्रहरी एक कह रहा है वहाँ। अगला देखते हैं।
अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, संस्कृति भी अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक दिखे, यह प्रहरी एक प्रहरी दो से कह रहा है। संस्कृति संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वेशासी प्रयोजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उसी अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे। 17 दिनों तक, यानी 17 दिनों तक युद्ध चला और 17 दिनों तक रक्षा करते रहे। कौन? प्रहरी एक और प्रहरी दो। जीवन के अर्थहीन सुने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुपके से हुए हैं, अब 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 चुके हुए हैं हम। यह प्रहरी दो प्रहरी एक से कहता है। अगला कथन है, भीम ने कहा था गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। यह काफी पूछा गया सवाल है। यह पंक्ति, मर्यादा मत तोड़ो, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में, नहीं, यहाँ से पूछा, एक मिनट, यहाँ से पूछा था ये, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुई अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। यह इंपॉर्टेंट कथन है, परीक्षा में पूछा हुआ है। यह विदुर जो है धृतराष्ट्र से कहता है। अगला कथन देखते हैं, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। आगे कहते हैं, आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यह धृतराष्ट्र विदुर से कहता है और यह भी पूछा हुआ सवाल है सेट परीक्षा में। आज मुझे भान हुआ मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। यह धृतराष्ट्र विदुर से कहता है। अगला है, प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होंगे, इसमें संदेह नहीं। यह विदुर धृतराष्ट्र से कहता है। आगे देखते हैं, मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था, धर्म नीति मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था, निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए सदा। हम सबके मन में कहीं एक अंध गह्वर है, बर्बर पशु अंधा पशु वास वही करता है। यह गांधारी धृतराष्ट्र से कहती है। अगला कथन है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। यह गांधारी कहती है। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। यह गांधारी का कथन है, याद रखिए। अगला देखते हैं, जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसी ने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल दिया, वचक है। यह गांधारी का ही कथन है। अगला है, माता मत कहो मुझे, तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। शब्द यहाँ जलते हुए लोहे की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। यह गांधारी विदुर से कहती है। अगला है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। यह वृद्ध याचक विदुर से कहता है, जब उसका भविष्यवाणी झूठी होती है तब। अभी दूसरे अंक में क्या है, यह देखते हैं। दूसरे अंक में, शेष बचोगे तुम संजय सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूँगा हाय। यह संजय कृतवर्मा से कहता है। गुरु मैं यह तुम्हारा सुनो द्रोण सुनो, यह सुनो द्रोण सुनो,
मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा कायर अश्वत्थामा शेष हूँ अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गदा कफ बासी थूक शेष हूँ अभी अभी तक मैं, यह अश्वत्थामा कहता है। यानी मैं अभी तक जीवित हूँ, ऐसा कहता है वह। बर्बर पशु हूँ यह तटस्थ शब्द शब्द है मेरे लिए अर्थहीन, सुन लो यह घोषणा इस अंधे बर्बर पशु की, पक्ष में नहीं है जो जो मेरे वह शत्रु है, यह अश्वत्थामा ही कहता है। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य, भविष्य युग युग तक का, यह वृद्ध याचक का कथन है और ये परीक्षा में पूछा हुआ भी है। अगला है देखो, मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं, अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, यह वृद्ध याचक का कथन है। वृद्ध याचक का कथन अश्वत्थामा से है, यानी अश्वत्थामा को कहता है। अगला है जो तीसरे अंक में क्या क्या है वह देखेंगे। तीसरे अंक के कथन देखेंगे। गूंगों के सिवा आज आज और कौन बोलेगा मेरी जय, यह धृतराष्ट्र विदुर से कहता है। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़, यह युत्सुका है, पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा, मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से, यह युत्सु कहता है। अगला कथन है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का, यह युवत्सु का है। शांत रहो युवत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो, यह विदुर युवत्सु से कहता है। अगला है, आज इस पराजय की बेला में पता नहीं जाने क्या झूठ पड़ गया, कहाँ सबके सब है, उतर आए हैं अपनी धुरी से आज। एक 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 कर सारे पहिए उतर गए जिसके, वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो, क्या तुम हो प्रभु, यह विदुर कहता है। अगला है देखो, सुनते हो पिता मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ, दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है, यह अश्वत्थामा कृपाचार्य से कहता है। अभी यहाँ पर अंतराल है, अंतराल में वृद्ध याचक कहता है देखो, मैंने अपनी प्रेम शक्ति से सारे प्रवाह को कथा की गति को बांध दिया है और सब पात्र अपने स्थान पर स्थिर हो गए हैं, क्योंकि मैं चीर फाड़ कर हरेक की आंतरिक असंगति समझना चाहता हूँ, यह वृद्ध याचक कहता है। इसमें युवत्सु का भी ये कथन है, मैं हूँ युवत्सु, मैं उस पहिए की तरह हूँ जो पूरे युद्ध के दौरान रथ में लगा था, पर जिसे अब लगता है कि वह गलत धुरी में लगा था और मैं अपनी उस धुरी से उतारा गया हूँ, यह युवत्सु कहता है। आगे संजय कहता है, मैं हूँ संजय जो कर्मलोक से बहिष्कृत है, मैं दो बड़े पहियों के बीच लगा हुआ एक छोटा निरर्थक शोभा चक्र हूँ, यह संजय कहता है। आगे कहता है विदुर, मैं हूँ विदुर, कृष्ण का अनुगामी भक्त और नीतिज्ञ, पर मेरी नीति साधारण स्तर की है और युग की सारी स्थितियाँ असाधारण हैं, और अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, यह विदुर का कथन है। चौथे अंक में क्या है, कहते हैं, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, पत्थर की खानों से मनिया निकलती है, बाधा मत डालो, यह पूछा गया था। हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, यह विदुर कहता है, और इसके प्रत्युत्तर में गांधारी कहती है, पत्थर की खानों से मनिया निकला करती है, बाधा मत डालो, यह गांधारी कहती है। मैंने प्रतिशोध लिया धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का, यह अश्वत्थामा कहते हैं। अंधों को सत्य दिखाने में क्या, मुझको भी अंधा ही होना है, यह संजय कहता है। अभी यहाँ पर व्यास का जो है, व्यास जो चक्र ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं अश्वत्थामा और अर्जुन, तब वह कहते हैं व्यास, मैं हूँ व्यास,
ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ, ओ नरपशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुष्ठग्रस्त। सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे। नदियों में बह बह कर आएंगे पिघली आग। यह व्यास अश्वत्थामा से कहता है। और फिर वह यहाँ पर गांधारी कृष्ण को शाप देती है। सुनो कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते हो रुक कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध यहाँ। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल यहाँ। इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, क्योंकि नहीं तुम वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यह गांधारी कृष्ण से कहती है और फिर इसके बाद उसको शाप देती है। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्म का पाप पुण्य योग स्वयं वह मैं वहन करूँगा अपने अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशायी हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। यह कृष्ण गांधारी से कहता है। पांचवा अंक में क्या है यह देखते हैं। पांचवें अंक में यह आत्महत्या होगी प्रतिध्वनित। इस पूरी संस्कृति में, इस दर्शन में, धर्म में, कलाओं में, शासन व्यवस्थाओं में आत्मघात होगा बस अंतिम लक्ष्य मानव का। यह कृपाचार्य कहता है। शिखरों की ऊंचाई कर्म की नीचता परिहार नहीं करती है। यह विदुर कहता है। और विजय क्या है? एक लंबा और धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। यह युधिष्ठिर विदुर से कहता है। आगे देखते हैं। झूठे है यह स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही मैंने किया था, जो पांडव शिविर में सोया हुआ नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा अपने नशे में डूबे अपने बंधुजनों की। यह अश्वत्थामा कहता है कि क्या है व्यापक हत्या, यानी वह कहता है कि जो मर्यादा तोड़कर कृष्ण ने युद्ध किया था, वही मर्यादा तोड़कर मैंने भी उसके साथ युद्ध किया है। संजय कहता है, आज वह सारा अभिमान मेरा टूट गया। जीवन भर रहा मैं निरपेक्ष सत्य, कर्मों में उतरा नहीं, धीरे धीरे खोदी दिव्य दृष्टि। यह संजय कहता है। अपने ही शोषित से मुझको अभिव्यक्त किया, जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से फोड़ों की टीस पटा जाती है, वैसे ही मैं अनुभव करता हूँ विगत शोक। यह जो अनुभूति मिली है, क्या यह आस्था है? यह अश्वत्थामा कहता है। आगे क्या है देखते हैं। सुनता हूँ किसका शोर इन अंधलोक में, किसको मिली है नई आस्था? नर पशु अश्वत्थामा को आस्था नामक यह घिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को, जिसे नकली और खोटा समझकर मैं कूड़े पर फेंक चुका हूँ वर्षों पहले। पर मैं तो हूँ निष्क्रिय निरपेक्ष सत्य। यह विवत्सु कहता है। निरपेक्ष सत्य मार नहीं पाता हूँ, बचा नहीं पाता हूँ, कर्म से पृथक खोता जाता हूँ क्रमशः अर्थ अपने व्यक्तित्व का। यह संजय विवत्सु से कहता है। आगे अश्वत्थामा कहता है कि किया मैंने वध, किंतु हाथ मेरे नहीं थे वे, हृदय मेरा नहीं था वह, आंधा युग बैठ गया था मेरी नस नस में, आंधी प्रति हिंसा बनी। यह अश्वत्थामा कहती है। यहाँ पर मैं अर्थ नहीं बता रहा हूँ। अर्थ जो हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति नाटक पढ़ा है, उसमें मैंने अर्थ व्याख्या सहित बताया है। होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से,
किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की। प्रभु के इस कायर मरण के बाद यह युवत्सु कहता है। लेकिन शेष मेरा दायित्व लेंगे, बाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव मन के उस वृत्त में जिसके सहारे वह सभी स्थितियों का अतिक्रमण करते हुए नूतन निर्माण करेगा। पिछले ध्वंसों पर मर्यादा युक्त आचरण में, नित्य नूतन सृजन में, निर्भयता के, साहस के, ममता के, रस के क्षण में जीवित और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार बार। यह कृष्ण वरदयाचक के द्वारा कहता है। क्या कोई सुनेगा जो आंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा, यह वरदयाचक कहता है। तो यहाँ पर इस नाटक का ये समाप्त हो जाता है और अगला नाटक जो है वह है सिंदूर की होली। सिंदूर की होली नाटक लगभग अभी 1 घंटे का क्लास है हमारा, तो 1 घंटे में शायद सिंदूर की होली समाप्त तो नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी जो भी थोड़ा सा अंश है वह हम देखने का प्रयास करेंगे। सिंदूर की होली नाटक यह लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। यह 1934 में लिखा नाटक है और यह 2 अंकों का नाटक है। इसमें इसबर्न, बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों से प्रभावित लक्ष्मी नारायण मिश्र में लिया है और समस्या नाटक के महत्वपूर्ण लेखक, यानी वह समस्या नाटकों का प्रारंभ ही सिंदूर की होली नामक नाटक से होता है और यह हिंदी साहित्य में समस्या नाटक के पुरस्कर्ता या समस्या नाटक को स्थापित करने वाले हिंदी साहित्य में लक्ष्मी नारायण मिश्र है, याद रखिए। इस नाटक की कथा वस्तु यह भी नाटक हमने लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ा है, इसी चैनल पर है और आप कभी भी देख सकते हो। अब इस नाटक के हम पात्र देखेंगे। पात्र में जो पहला पात्र है मुरारी लाल, जो डिप्टी कलेक्टर है, जो स्वभाव से भ्रष्ट धोखेबाज है, चरित्रहीन है, पैसों के लिए अपने मित्र एवं एक निर्दोष युवक की हत्या कर देता है। अगला पात्र है रजनीकांत। रजनीकांत ईमानदार, निर्भीक और कर्तव्यनिष्ठ पात्र है, जिसके न होते हुए भी पूरा नाटक इसी के केंद्र में घूमता है। चंद्रकला इससे प्रेम करती है, यानी रजनीकांत अस्पताल में भर्ती है और वह मुरारी लाल ने जो निर्दोष युवक को मारा था, यह रजनीकांत ही होता है और वह अस्पताल में भर्ती है और उसके इर्द गिर्द पूरा नाटक घूमता है और रजनीकांत की प्रेमिका का नाम चंद्रकला है, याद रखिए। अगला पात्र है मनोरमा। मनोरमा विधवा वैविध्य को झेल रही तर्कशील नारी पात्र, यानी जो मनोरमा जो है वो विधवा स्त्री है और वह विधवा की जो समस्या है उसको झेल रही है। यह कला की पुजारी है और संपूर्ण नाटक में मिश्र जी ने इसी पात्र के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, विवाद, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद कराया, यानी भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति को किस पात्र द्वारा उजागर किया है, तो मनोरमा द्वारा किया है, याद रखिए। अगला पात्र है मनोज शंकर। मनोज शंकर यह बांसुरी बजाता रहता है और पिता की मौत के कारणों को न जान पाने से मानसिक रूप से विक्षिप्त सा रहता है। मनोज भी तर्कशील प्राणी, यानी मनोज भी तर्कशील स्वभाव का है। अगला पात्र है चंद्रकला। चंद्रकला जो बिना विवाह हुए भी वह विधवा बनकर रहना चाहती है रजनीकांत की। चंद्रकला मुरारी लाल की पुत्री है, जिसे रजनीकांत से पहली नज़र में प्रेम हो जाता है। रजनीकांत की मृत्यु पर वह क्षोभ से भर उठती है और मरणासन्न पड़े रजनीकांत के हाथों से अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है। अपनी भावुकता के आवेश में वह मनोरमा के वैविध्य से अपने वैविध्य को ऊंचा बनाती है। चंद्रकला आधुनिक विचारों की युवती है, जिसे सामाजिक रूढ़ियों का बंधन अस्वीकार है। वह तथ्यों से ज़्यादा भावनाओं के महत्व की पक्षधर है। अगला पात्र है भगत सिंह। भगत सिंह जो जमींदार है, जो रजनीकांत की हत्या करवाता है, यह सहायक भी है, यानी जो पैसे देकर रजनीकांत की हत्या कौन करवाता है, तो वह भगत सिंह करवाता है। अगला पात्र है हरनंदन। हरनंदन रजनीकांत की हत्या में सहायक है। डॉक्टर चंद्रकला के बीमार पड़ने पर आता है। इलाज को लेकर मनोज शंकर से हल्की बहस कर लेते हैं, यानी वह चंद्रकला को कौन सी बीमारी हो जाती है, तो चंद्रकला को प्रेम रोग हो जाता है, अन्य कोई बीमारी नहीं हो जाती है।
अन्य पात्रों में है महिर आली, हरनंदन और कुछ जन हैं। यह समस्या नाटक है जो इब्सन और बर्नार्ड शॉ से प्रभावित होकर रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है। सिंदूर की होली नाटक यह रंगमंच को ध्यान में रखकर लिखा गया है, याद रखिए। अब इस नाटक के प्रमुख कथन देखते हैं। प्रमुख कथन पहले अंक में कौन से है? बस आपने आप का क्या बिगाड़ा। बड़े घरानों में ऐसे लड़के भी पैदा हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह निभाना ही पड़ता है। उसकी बुराई तो आपको छिपानी चाहिए, इसमें आप भी बुराई है, यानी उसकी बुराई आप समाज के सामने निकालोगे तो आपकी ही बुराई होगी। यह मुरारी लाल भगत सिंह से कहता है। अगला कथन है, आजकल का कानून ही ऐसा है जिसमें सज़ा उसी को नहीं दी जाती जो अपराध करता है। सज़ा केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। बस यह कानून है। हम लोग मनुष्य और उसके अधिकार की रक्षा के लिए कुर्सी पर नहीं बैठे। हम लोगों का तो काम है केवल कानून की रक्षा करना। यह बुराई है और इसलिए यह सब हो रहा है। यह मुरारी लाल माहिर अली से कहते हैं। अगला कथन है, कला का आधार है विश्वास और शिक्षा का संदेह। इन दोनों को एक ही साथ रख देना दो शत्रुओं को बांधकर एक साथ समुद्र में फेंक देना है। यह मनोरमा चंद्रकला से कहती है। अगला है, इसका मतलब कि कीचड़ में कमल नहीं उगना चाहिए, लेकिन जो स्वभाव है वह कमल ताल के कीचड़ में उगेगा, लेकिन गंगा के बालू में नहीं। यह मनोरमा चंद्रकला से कहती है। काफ़ी अच्छा नाटक है और इसी चैनल पर लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति पढ़ाया हुआ है। आप कभी भी देख सकते हो उस नाटक के वीडियो को। तुम जानती हो मैं किसे प्रेम करती हूँ। प्रेम दो चार से हो सकता और फिर आप प्रथम दर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा। वह तो युग दूसरा था, जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी और बह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है। उसके साथ प्रेम की नहीं विनोद की बात हो सकती थी। उसके साथ खिलवाड़ हो सकता था, तबीयत बहलाई जा सकती थी। यह चंद्रकला मनोरमा से कहती है। अगला कथन है, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज़ को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है। समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो नहीं 3 वस्तुओं में सीमित है। यह मनोरमा मुरारीलाल से कहती है। अगला कथन है, कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती, यानी कला की साधना अपने लाभ के विचार से नहीं होती। गुलाब खिल रहा था, बसंत आ रहा था। आधी रात को पूर्णमासी का चंद्रमा धरती की ओर देख रहा था। उसे देखकर मेरी कल्पना और भावना उत्तेजित हो उठती है। मैंने उसका चित्र खींच लिया। यह मनोरमा मुरारीलाल से, यानी मनोरमा किसका चित्र बनाती है? तो रजनीकांत का बनाती है, याद रखिए। हरगिज़ नहीं, आप ही सोचिए, दूसरों के दंड की व्यवस्था तो आप करते हैं, आपके दंड की व्यवस्था कौन करेगा? यानी मुरारीलाल से मनोरमा कहती है कि आप दूसरों को दंड देने की व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन आपको दंड देने की व्यवस्था कौन बनाएगा? और यह उचित भी नहीं है। कई दिनों से आप इस तरह का संकेत कर रहे हैं। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। मैं विधवा हूँ, मेरे साथ परिहास का कोई अर्थ नहीं। यह मनोरमा मुरारीलाल से कहती है और मुरारीलाल जो है वह मनोरमा की तरफ आकर्षित होता है। अगला कथन है, पुरुष आँख के लोलुप होते हैं, यानी पुरुष आँख के लोलुप होते हैं। विशेषतः स्त्रियों के संबंध में अमृत शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज़ हो जाती है। यह मनोरमा मुरारीलाल से कहती है। पुरुष आँख के लोलुप होते हैं। विशेषतः स्त्रियों के संबंध में मृत्यु शैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़े लोभ की चीज़ हो जाती है। यह मनोरमा कहती है मुरारीलाल से। अभी दूसरे अंक में क्या है यह देखते हैं। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा गया था परीक्षा में। पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद मनुष्यता के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ है। यह मनोरमा मनोज शंकर से कहती है।
अगला कथन है, मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़कर संसार में उतर पड़ना चाहती हूँ। संसार के लिए एक नया आदर्श पैदा करना चाहती हूँ और तुम चाहते हो कि मैं अपने आंचल से तुम्हारा गला बांध दूँ और अपने साथ ही तुम्हें भी ले डूबूँ। अगर तुम सचमुच मेरे शरीर पर नहीं नहीं रिझ गए हो, तुमने मेरा हृदय, मेरी अंतरात्मा को समझ लिया है, तो हाथ बढ़ाओ। यह मनोरमा मनोशंकर से कहती है। अगला कथन है, पुरुष तो वैविध्य का अनुभव कभी नहीं करते। पुरुष तो वैधव्य का अनुभव कभी नहीं करते। यह मनोरमा मुरारीलाल से कहती है। अगला कथन है, यह विधवा यह विधवा आप नहीं जानते जानते शायद जानते भी है। अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छूकर या पीकर जी नहीं सकता। उसका हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ा था कि मैं उसे स्त्री बनाऊंगा। उसका हाथ तो मैंने इसलिए पकड़ा था कि मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा। यह मनोशंकर मुरारीलाल से कहता है। आगे देखते हैं। मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है। यदि मैं व्यंग न करूँगा, विनोद में अपने को भूल जाने की चेष्टा न करूँगा, तो मैं जीवित नहीं रह सकता। मुझे मरना होगा। आपकी यह इच्छा हो तो कहिए, मैं अपना रास्ता बदलूँ। यह मनोशंकर मुरारीलाल से कहता है। अगला कथन है, स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। यानी स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं दिया गया था। यानी प्लेटो का जो प्रजातंत्र था उसमें कवि को स्थान नहीं दिया गया था। स्त्री के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं है। मनोशंकर मुरारीलाल से कहता है। फिर से पढ़ता हूँ, यह कथन इम्पोर्टेंट है। स्त्री के लिए ज्ञान और विद्या का कोई मूल्य नहीं है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं था। स्त्री के प्रजातंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं है। स्त्री के प्रजातंत्र में। अगला कथन है, प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती है। प्रेम के लिए ही उसका जन्म होता है। स्त्री चरित्र की सबसे बड़ी विभूति, उसका सबसे बड़ा तत्व प्रेम माना गया है और उस पर भी यह तो उसका पहला प्रेम है। उसमें बुराई कहाँ है। प्रेम वकील से राय लेकर, जज से अधिकार पत्र लेकर तो किया नहीं जाता। जो बात स्वतः स्वभाव है, प्रकृति है, वह तो चरित्र का गुण है, अवगुण नहीं। यह मनोशंकर मुरारीलाल से कहता है। अगला कथन है, कवि और गायक भावुक जीव होते हैं। यानी कवि और गायक जो है यह भावुक जीव होते हैं। आप सुई देना कैसे बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उसकी चिंता मुझे आपसे कम नहीं है। अंतर केवल इतना है कि आप उसके शरीर को कष्ट नहीं देंगे, चाहे वह मर जाए, लेकिन मैं जिलाना चाहूँगा, चाहे उसके शरीर को कष्ट हो। यह डॉक्टर मनोशंकर से कहता है। अगला कथन है, मनुष्य अपनी आदिम अवस्था में आज से कहीं अधिक स्वस्थ था, इसलिए कि तब डॉक्टर थे, मनुष्य था और शांति और शक्ति और जीवन का केंद्र प्रकृति थी। स्वास्थ्य के कृत्रिम साधनों और बोतलों की दवाओं ने स्वास्थ्य की जड़ काट दी। स्वास्थ्य तो आप लोगों की अलमारियों में बंद है, लेकिन यह बहुत दिन नहीं चलेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी। प्रकृति के रास्ते पर लौट आना निरोगी होगा। दोनों बराबर है। यह मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। अब तुरंत ही ये PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दूंगा। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह जो नाटक मैंने आज पढ़ाए हैं शॉर्टकट में, वह हमने लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति पहले से ही इसी चैनल पर पढ़ाए हुए हैं और वीडियो रूप में उपलब्ध है, आप देख सकते हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।